नमस्कार। आज हम लोग झारखंड ज्योग्राफी पढ़ेंगे और झारखंड ज्योग्राफी के अंदर अंदर आज का टॉपिक है झारखंड की जलवायु। ये जो टॉपिक है आपका जेपीएससी जेपीएससी प्रीलिम्स में भी पूछे जाते हैं और मेंस का जो है पेपर 3 में पूछा जाता है। पेपर 3 में हिस्ट्री और प्लस ज्योग्राफी दोनों से सवाल होते हैं। एमसीक्यूज क्वेश्चंस होते हैं और प्लस थ्योरी क्वेश्चंस को लिखना भी पड़ता है। चलिए देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। तो झारखंड की जलवायु जो है इसमें हम 6 टॉपिक पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट है यहाँ पर कोपेन के जलवायु का वर्गीकरण हमारे झारखंड में किस प्रकार किया गया है। नेक्स्ट है तिवारथा के जलवायु का वर्गीकरण हमारे झारखंड में किस प्रकार किया गया है। थॉर्नवेट का जलवायु का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है। झारखंड का जो मौसम है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। झारखंड का जो जलवायु है इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और नॉर्वेस्टर जो है इसका इफेक्ट हमारे झारखंड में क्या होता है, नॉर्वेस्टर क्या है, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। एमसीक्यूज क्वेश्चंस करेंगे, जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जेपीएससी मेंस में जो थ्योरी पेपर में जो प्रश्न लिखने रहते हैं किस तरह के प्रश्न आएंगे मेंस में, और इसमें जो है किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, ये सब सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में हम 3 टॉपिक को डिस्कस करेंगे और कल के लेक्चर में हम इन तीनों को डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर के बाद कुछ प्रश्न को डिस्कस करेंगे और इसके बाद जो है एक जेपीएससी मेंस के लिए एक क्वेश्चन है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। कोपेन के जलवायु का वर्गीकरण। कोपेन के जलवायु का वर्गीकरण आपको पता है कि हमारा जो भारत का मानसून है ये उष्ण कटिबंधीय मानसून है और इसी के अंतर्गत हमारा झारखंड भी आता है। और झारखंड का मानसून भी क्या है, उष्णकटिबंधीय मानसून है। अगर झारखंड के विस्तार के बारे में अगर हम बात करें, अक्षांशीय विस्तार, तो यहाँ पे नीचे है आपका 21 डिग्री 58 मिनट और 10 सेकेंड, और ऊपर में बात करें इसका तो फिर यहाँ पे है 25 डिग्री 18 मिनट। तो उष्णकटिबंधीय मानसून होने के बाद आप लोग देखते होंगे कि राजस्थान में कुछ बारिश कम होती है, हमारे झारखंड में ज़्यादा होता है या फिर बिहार में ज़्यादा होता है, क्योंकि इधर जंगल पेड़ पौधे ज़्यादा हैं, वनस्पति क्षेत्र है इधर। तो कोपेन ने क्या किया कि एक ही अक्षांश के ऊपर रेगिस्तान में कम और वनस्पति वाले क्षेत्र में ज़्यादा वर्षा होती है। तो एक ही अक्षांश के ऊपर हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते कि किस पर्टिकुलर क्षेत्र की क्लाइमेट कैसी है। अगर हम एक अक्षांश रेखा खींचते हैं ऐसे करके, तो यहाँ पता चला कि राजस्थान में बारिश कम हो रही है और हमारे झारखंड या बिहार में बारिश कुछ ज़्यादा हो रहा है। तो इस प्रकार इन्होंने क्या किया कि कोपेन ने अलग अलग क्षेत्र को अलग अलग पैमानों से डिफाइन किया है। तो कौन सा पैमान उसका है उसको हम आगे देखेंगे। देखिए कोपेन के जलवायु का वर्गीकरण, तो कोपेन ने क्या किया है कि अपने वर्गीकरण जो किया उसमें से झारखंड को CWG के अंतर्गत रखा है और AW के अंतर्गत रखता है। इसके अलावा भी AS भी है, AMW भी है, लेकिन हमारे झारखंड को इसके अंतर्गत नहीं रखा गया है। ये इंडियन ज्योग्राफी जब हम पढ़ेंगे उस वक्त इन सारे टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। तो CWG को पूरा नाम है पूर्वी चीन तुल्य जलवायु और AW का नाम है सवाना तुल्य जलवायु। इसे उष्णकटिबंधीय आर्द्र शुष्क जलवायु भी कहते हैं। CWG का पूरा नाम क्या है, यहाँ पे देखते हैं। CWG, सी का मतलब होता है यहाँ पे अक्षांशीय विस्तार, और डब्लू का यहाँ पे मतलब होता है कि ग्रीष्मकालीन वर्षा। और लास्ट में बच गया यहाँ पे जी, तो जी का मतलब होता है यहाँ पे वर्षा के पहले गर्मी का मौसम। ये तीनों चीज़ हमारे झारखंड में देखे जा सकते हैं, जैसे कि जब वर्षा का मौसम होता है उसके पहले बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। अक्षांशीय विस्तार के बारे में हमारे जो झारखंड है आपका अक्षांशीय विस्तार अगर देखेंगे तो 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड, और ऊपर में देखेंगे तो 25 डिग्री 18 मिनट इसके अंदर भी आते हैं। इसके अलावा ग्रीष्मकालीन वर्षा भी होती है यहाँ पे झारखंड में। तो CWG के अंतर्गत कोपेन ने हमारे झारखंड को रखा है। साथ ही साथ एक और इसका कैटेगरी है AW, इसके अंतर्गत भी कोपेन ने हमारे झारखंड को रखा हुआ है। जैसे कि यहाँ पे ए का मतलब होता है, ए जो है यहाँ पे एरिया को इंडिकेट करता है, और डब्लू का मतलब यहाँ पे होता है ठंडा महीना,
तो इस तरह से कोपेन ने क्या किया कि झारखंड को CWG और AW के अंतर्गत रखा है। यहाँ पे पूर्वी चीन तुल्य जलवायु क्यों रखा गया है नाम, तो देखिए जिस प्रकार यहाँ पे हम व्यापारिक पवनों के कारण यहाँ पे चाइना में वर्षा होती है, सेम जो इन्वायरमेंट बनता है उसी तरह का इन्वायरमेंट हमारे झारखंड में भी देखने को मिलते हैं, क्योंकि बगल में बंगाल की खाड़ी है और बंगाल की खाड़ी जो है इनसे हमारे झारखंड का जलवायु में बहुत सारा प्रभाव पड़ते हैं। तो जो इन्वायरमेंट यहाँ पे बनते हैं व्यापारिक पवनों के कारण, इसी प्रकार हमारे झारखंड में भी देखने को मिलता है। इसीलिए यहाँ पे CWG को नाम रखा गया है पूर्वी चीन तुल्य जलवायु। पूर्वी चीन तुल्य जलवायु एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कोपेन के जलवायु के अंतर्गत हमारे झारखंड को कौन से वर्गीकरण के आधार पर रखा गया है, तो CWG और आपका एक हो गया AW। अब नेक्स्ट करते हैं थार्नेवेट के जलवायु का वर्गीकरण। तो थार्नेवेट क्या है, इन्होंने क्या किया कि झारखंड को CAW के अंतर्गत रखा है। इसका नाम है उष्णकटिबंधीय उपाद्र जलवायु। यहाँ पे क्या है ना कि झारखंड ज़्यादा आर्द्र वाला प्रदेश नहीं है, इन्होंने डिफाइन किया है कि झारखंड जो है ज़्यादा आर्द्र वाला प्रदेश नहीं है। और एक लास्ट है यहाँ पे कि टिवार्था ने जलवायु का वर्गीकरण किया था, टिवार्था ने। तो इन्होंने क्या किया कि झारखंड को CAW और प्लस AW दोनों को यहाँ पे जोड़ करके झारखंड को इसके अंतर्गत रखा है। इसमें से क्या है कि इसमें से पूछा जाता है कि झारखंड को जो है टिवार्था के अकॉर्डिंग जो है वर्गीकरण, जो टिवार्था ने वर्गीकरण किया है इसके अंतर्गत झारखंड को किसके अंतर्गत रखा गया, तो CAW और AW के अंतर्गत। अब यहाँ से हम लोग सवाल करते हैं कुछ। देखिए सबसे पहला है कि कोपेन के जलवायु के वर्गीकरण के अनुसार झारखंड का अधिकांश क्षेत्र में आता है। JPSC के लिए बहुत ही अच्छे सवाल है और आप इसको देख सकते हैं कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार झारखंड का अधिकांश क्षेत्र जो है किस में आता है। जो कोपेन ने अपना वर्गीकृत किया था तो CAW, AW, CWG या फिर CWG या AW। तो कोपेन ने क्या किया था, CWG और AW के अंतर्गत हमारे झारखंड को रखा हुआ है। आगे प्रश्न देखते हैं कि थार्नवेट जो है उनके अकॉर्डिंग जो है झारखंड का अधिकांश क्षेत्र किस विभाग में शामिल है। तो इसमें CAW एक है, AW है, CWG है, CAW या फिर AW। तो थार्नवेट जो है CAW के अंतर्गत यहाँ पे झारखंड को रखा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि टिवार्था के जलवायु विभाजन में झारखंड का अधिकांश क्षेत्र किस विभाग में शामिल है। CAW, AW, CWG या फिर CAW या फिर AW। इसका राइट आंसर D हो जाएगा, ये वाला CAW और AW के अंतर्गत रखा है, मतलब मध्य अक्षांशीय आर्द्र जलवायु। मध्य अक्षांशीय आर्द्र जलवायु के अंतर्गत झारखंड को रखा है। लास्ट में एक है JPSC मेंस के लिए प्रश्न है, इसको आप कीजिएगा। अच्छा एक और है, झारखंड के जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। इसका ऑप्शन है दक्षिण पश्चिम मानसून, कर्क रेखा, ऊंचाई या गंगा नदी। इसका आंसर आप नीचे कमेंट में दीजिएगा। और एक लास्ट प्रश्न है JPSC मेंस के लिए, बहुत ही अच्छे प्रश्न है कि झारखंड में कोपेन के जलवायु वर्गीकरण की पद्धति को समझाते हुए उसके द्वारा वर्गीकृत जलवायु समूह व उनके लक्षणों का परिचय दीजिए तथा उष्णकटिबंधीय जलवायु शुष्क जलवायु की तुलना कीजिए। यहाँ पे दो प्रश्न पूछा गया, एक यहाँ से ऊपर का है और यहाँ से एक नीचे का प्रश्न है, दो। इसका प्रश्न, ये जो प्रश्न है आप मुझे लिख करके मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7223861443। इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं आंसर राइटिंग लिख करके। इसके बाद जो है आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, GCC एंड JPSC सॉल्यूशन। फेसबुक ग्रुप हमारा यही है, वेबसाइट पे हमारा आप जुड़ सकते हैं। इसके अलावा लास्ट में एग्ज़ाम पोर्टल एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही था।